वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इजी केम। पिछली क्लास में हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ बात की थी, जिसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में और हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात की थी। आज हम देखते हैं ये जो हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म होते हैं, ये कौन कौन से कंपाउंड, कौन कौन से एलिमेंट इनके अंदर एसेंशियल होते हैं और क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन्स के बारे में कि हाइड्रोकार्बन्स दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं और डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, जिनको हमने नाम दिया था, जिनका नाम होता है सिंगल बॉन्ड वालों को एल्केन्स बोला जाता है, डबल बॉन्ड वालों को एल्कीन्स और ट्रिपल बॉन्ड वालों को एल्काइंस बोला जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं हाइड्रोकार्बन्स, हमने एक चीज़ देखी कि अगर हाइड्रोजन नहीं भी है तो भी हम उन कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स कह सकते हैं, बिकॉज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो ये जो हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म होते हैं क्योंकि इनके अंदर जो एसेंशियल एलिमेंट है वो है कार्बन। तो कार्बन के पास ऐसा क्या है, कार्बन की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म होते हैं। तो कार्बन की जो दो मेन प्रॉपर्टी हैं जिनके बारे में आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है वो। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी टेट्रावैलेंसी एंड सेकेंड वन इज कैटनेशन। टेट्रावैलेंसी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम देखते हैं तो वो होती है 1s2 2s2 2p2, जो ये बताती है हमें कि कार्बन के पास आउटर मोस्ट सेल के अंदर, वैलेंस सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जो ये प्रूव करता है कि इसकी जो वैलेंसी है वो होती है 4। मीन टू से या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले या फिर 4 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कराए, जिसकी वजह से इसका ऑक्टेट पूरा हो सके, जो कि इजीली पॉसिबल नहीं है। सिंपली ये कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल है। तो ये टेट्रावैलेंसी शो करता है, ये जो दोनों प्रॉपर्टी हैं ये इसी के अंदर दोनों कवर हो जाती हैं कि वैलेंसी 4 होने की वजह से इसे टेट्रावैलेंट एटम की कैटेगरी में रखा जाता है। और क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है तो कोई भी इसके साथ इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो C4 नेगेटिव, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो C4 पॉजिटिव। इस तरह के ये वैलेंसी, इस तरह का चार्ज, इस तरह के आयंस फॉर्म नहीं होते, इसलिए ये केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में बिलीव रखता है। मतलब कार्बन के केस में केवल इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं। तो शेयरिंग होने की वजह से इनके अंदर, अगर बॉन्ड की हम बात करते हैं, दो तरह के बॉन्ड मेनली जनरली पाए जाते हैं, जिनमें एक तो होते हैं आयनिक बॉन्ड और दूसरे होते हैं आपके कोवेलेंट बॉन्ड। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होंगे, हाइड्रोकार्बन्स या कंप्लीटली ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ज़्यादातर 99.9% आपके जो पाए जाएंगे वो कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। क्योंकि आयनिक बॉन्ड कब फॉर्म होता है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है जहाँ पर कंप्लीटली गेन एंड लॉस हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन यहाँ पर गेन एंड लॉस नहीं हो रहा है, केवल शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं। तो टेट्रावैलेंट हो गया, कैटनेशन की प्रॉपर्टी हमने देख लिया। कैटनेशन की प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज कैटनेशन? कैटनेशन इज द प्रॉपर्टी बाय विच एनी एटम along with its own atoms form a long chain. Simply you can say catenation is long chain of
similar atoms, मतलब कार्बन कार्बन बहुत लंबी चेन एंड सो ऑन, बहुत लंबी चेन फॉर्म कर सकते हैं। ये जो आप यहाँ पर डैश देख रहे हैं इनको बोला जाता है बॉन्ड्स। अब यहाँ से बात आती है जो हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जो बात की थी, सिंगल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की एंड ट्रिपल बॉन्ड की। तो it means that carbon can be connected to other carbon through single bond, double bond or triple bond, which means at this place it may be presence of single bond which is denoted by a single dash, maybe double bond which means double dash, and maybe triple bond which means triple dash. What are these bonds represent? ये जो bonds हैं हमारे, ये वास्तव में represent क्या करते हैं? ये representation क्या करते हैं कि अगर हम ये कहें कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब होगा कहने का कि नंबर 1 कार्बन और नंबर 2 कार्बन, ये दोनों ही कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, जिससे एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। मीन टू से one bond represents 2 electrons, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन का होगा। तो इस ऐसे ही अगर कहीं पर डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसका मतलब भी होगा 2 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के फॉर्म हो रहे हैं, जिन्हें जनरली अगर हम ज्वाइन करा दें तो वहीं से हमें पता चलता है कि डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ था। तो इस तरह से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की कैटेगरी कार्बन के कंपाउंड्स के केसेस में देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें, हमने जैसा कि अभी देखा था कि हमें कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताया गया था, बोला गया था कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता कैसे है? अगर हम पूरी केमिस्ट्री के अंदर देखें तो 3 केसेस हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कोई भी एटम अपने ऑक्टेट को पूरा करता है। अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कोई भी एटम या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो जहां पर लॉस और गेन की बात आ जाती है, वहां पर हमारा जो बॉन्ड फॉर्म होता है दिस आयनिक बॉन्ड। बट व्हेनेवर देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द बॉन्ड मस्ट बी कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये चीज हमने देखी। कार्बन कंपाउंड्स के केस में ना तो इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जाते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन्स लूज किए जाते हैं। देयर इज ओनली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो द बॉन्ड मस्ट बी कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस चीज को आप नोट डाउन कर सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, या फिर कार्बन की वो कौन सी प्रॉपर्टी, जिनके बारे में आप जनरली वैसे तो 10th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, 2 प्रॉपर्टी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन की जो चेन बनती है उसे रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। These are called chain form, and if we can represent in this type, this is your ring form. So carbon compounds can be represented by 2 types. It may be chain form or it may be ring form. In case of chain, you only represent carbon in a long pattern, in a long chain. But in case of ring form, you have to represent in the formation of hydrocarbons or in the representation of hydrocarbon compounds. It must be necessary that the valency of carbon must be completed, which is 4. So
whenever carbon is connected to another carbon through single bond, double bond or triple bond, you have to familiar that valency must be complete. In case of hydrocarbons, valency is completed by hydrogen. So, आज हमने देखा कि कार्बन की दो प्रॉपर्टी जो कार्बन को बाकी एलिमेंट से यूनिक बनाती हैं, बाकी एलिमेंट से अलग बनाती हैं, वो कौन सी हैं? दिस इज टेट्रावेलेंसी एंड कैटेनेशन। ये दो प्रॉपर्टी हैं जिनकी वजह से कार्बन बाकी एलिमेंट से अलग है। सो ये अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स की जो रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो चेन फॉर्म हो चाहे रिंग फॉर्म हो, इसके अलावा भी लीनियर चेन रिप्रेजेंटेशन भी एक तरीका है जिसमें इन एलिमेंट्स को ड्रॉप आउट करके केवल सिंबल्स का यूज किया जाता है, जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।